तो जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दिया है? 365 दिया है। तो हमें ज्ञात करना है कि वो दो धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं। तो हम देखते हैं, तो ये भी टेंथ क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्ज़ाम के हिसाब से। तो इन क्वेश्चनों को भी आप कंप्लीट करते चलना ताकि एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि दो पूर्णांक थे। कैसे पूर्णांक है? यहाँ पर दो पूर्णांक है धनात्मक, लेकिन क्या है? क्रमागत है। कैसे है? क्रमागत पूर्णांक है। अब जब क्रमागत पूर्णांक है तो हम बोल देते हैं माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या देखो क्रमागत है तो x प्लस क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? x प्लस 1 हो जाएगी। तो ये दोनों संख्याएं हमने मान ली है। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि इसको सोल्व करते हैं, यहां से उत्तर है, ठीक है ना। तो माना कि एक संख्या क्या है? x और दूसरी संख्या क्या है? x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 क्यों माना है? क्योंकि ये क्या है? क्रमागत संख्याएं। क्या है? क्रमागत संख्याएं। तो हम इनके वर्गों का योग ज्ञात करते हैं। तो x यहां पर क्या है? छोटी संख्या है। x क्या है? छोटी संख्या है। और x प्लस 1 क्या है? बड़ी संख्या है। तो हम देख लेते हैं, इनके वर्गों का योग बताया आपको कितना? 365। जैसे कि x का वर्ग प्लस x प्लस 1, ये दोनों अलग अलग संख्याओं के वर्गों का जब योग ज्ञात करेंगे तो कितना होना चाहिए? 365 होना चाहिए। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो x का वर्ग प्लस में यहाँ पर इसका इंटू इसमें, मतलब इस x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर a प्लस बी का जब होल स्क्वायर रहता है तो कितना होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। तो उसी प्रकार से हम कर लेंगे क्या? x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस में 2x इंटू 1 बराबर कितना आ गया? 365। तो x वर्ग कितने हो गए? 2x वर्ग प्लस में, अब यहां पर आप मुझे बताओ 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस में 2x हो जाएगा। 2x का इंटू 1 में करेंगे 2x ही आएगा, बराबर कितना होगा? 365। अब इसको सोल्व करते हैं। 2x वर्ग ये प्लस में क्या है? 2x है बराबर 365 था, और ये 1 जब उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 3x का वर्ग 2x का वर्ग प्लस में 2x बराबर 365 में से 1 गया तो बचा कितना? 364। अब हम यहां पर देखेंगे इस सभी पदों में 2 से भाग करने पर अब आप देखो जब 2 से भाग करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा? x का वर्ग यहां पे क्या जाएगा? x बराबर में क्या जाएगा? 364 हो जाएगा। अब देखो यहां पर x का वर्ग प्लस में x, ये जब 364 इधर आएगा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 364 हो जाएगा, बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। 300 इसको 2 से विभाजित नहीं किया क्या? इसको 2 से विभाजित करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 182। कितने आएंगे? 182। यहां भी कितना आएगा? 182। अब ऐसे देखो, अब यहां पर कौन सी समीकरण बन चुकी है? यहां पर द्विघात समीकरण बन चुकी है। जब द्विघात समीकरण बन चुकी है यहां पर, तो द्विघात समीकरण का यहां पर क्या लगेगा? तरीका लगा करके सोल्व आगे कर लेना है। तो करते हैं आगे सोल्व। तो ऐसा देखो आप कि इंटू करने पर क्या आना चाहिए? 182 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो यहां पर इंटू करने पर यह आना चाहिए 182, और प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सी संख्या है? तो एक तो 13 है और एक 14 है। तो 14 का इंटू जब 13 में करेंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। और जब 14 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1।
अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर एक जो है किसका है, प्लस का, अर्थात जो 14 होने वाला है वो किसका होगा, प्लस का, और माइनस से क्या रहेगा, 13 रहेगा। तो इसको इस प्रकार से तोड़ लिया जाता है। तो यहां पर करेंगे x का वर्ग, यहां पर सभी में क्या लगाते चलेंगे, बराबर लगाते चलेंगे, यहां पर बराबर लगाते चलेंगे। तो x का वर्ग प्लस में, यहां पर जो है प्लस में जो आएगा वो क्या आएगा, 13 रहेगा, प्लस में सॉरी माइनस का रहेगा, क्या आएगा, माइनस का रहेगा। तो पहले जो बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या, तो प्लस के क्या ले लेंगे, 14x ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 14x। अब और देखो, एक माइनस का क्या लेना है, 13 लेना है, 13x, और यहां पर पहले से ही क्या है, माइनस का 182 है। देखो फिर एक बार समझना, ये x का वर्ग मैंने पहले ही लिख दिया, अब बड़ी संख्या को हमें पहले लिखेंगे, तो प्लस का क्या रहेगा, 14 रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में रहेगी, 14 में से 13x जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली वन x बचेगा, वो भी किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। तो 14x में से 13x बचे तो क्या बचे, प्लस का x बच चुका है, और माइनस का ये सिर्फ और सिर्फ कितना था, 182। ये थोड़ा सा आपको 14 और ये 13 को जरूर थोड़ा सा आपको है ना कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इतनी कि इनटू और प्लस करना थोड़ा सा आपको स्पीड में आना चाहिए, नहीं तो ये 13 और 14 कहाँ से आया, यही आप है ना सोचते रह जाओगे। और ये किससे आती है, ये आती है प्रैक्टिस से, सोच कि जल्दी से जल्दी ऐसा कौन सा नंबर है जो इंटू करने पर 182 देता होगा। तो देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, x और बराबर में क्या चल रहा है, 0। देखो अब यहाँ बराबर में क्या चल रहा था, 0 चल रहा था, तो x यहाँ इससे और इससे x कॉमन लिया तो x का वर्ग था, तो यहाँ कितना बचा, सिंगल x बचा, प्लस में यहाँ पर x का जब कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें से माइनस माइनस कॉमन ले लिया हमने, क्या ले लिया, माइनस, तो माइनस आ गया। अब यहाँ से इसमें से और इसमें से 13 कॉमन ले लेते, क्या ले लेते, 13 कॉमन, तो यहाँ पर बचा क्या, x। जब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ बच के जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब कॉमन लेते हैं तो उससे विपरीत साइन आ जाता है, क्या जाता है, विपरीत। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब प्लस अगर होता तो माइनस अगर कॉमन लेते तो प्लस का क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो देखो अब देखते हैं, कितना 13 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 14, और बराबर में क्या है, 0। तो इनके बीच में क्या रखेंगे, मतलब बराबर में क्या रख देंगे, 0, अर्थात ये x प्लस 14 और ये x प्लस 14, तो अर्थात हम बोल लेंगे x माइनस 13 बराबर क्या आ गई, 0। तो x बराबर उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा। तो एक हमने संख्या ये निकाल ली। उसके बाद में देखते हैं, अब ये वाला ले x प्लस 14 वाला देखते हैं, तो x प्लस 14 बराबर में क्या आ गया, 0। तो x बराबर जब 14 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान पूर्वक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 14, तो एक x की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 14, और एक x की वैल्यू कितनी आई, 13। तो हम जब कभी भी हम लेते तो प्लस वाली लेते हैं वैल्यू, कौन सी वैल्यू लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, ना कि माइनस वाली। तो यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू कौन सी है, 13। तो हम बोलेंगे अभिष्ट संख्या x थी। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर कितना आ गया, 13। और दूसरी संख्या x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी है, 13 प्लस में 1 बराबर कितने आएगा, 14। तो एक वैल्यू 13 निकली और एक वैल्यू 14 निकली, ठीक है ना, 13 और 14। तो अभिष्ट संख्या क्या हो गई, 13 और 14। तो अभिष्ट संख्या कितनी हो गई, 13 और 14। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं। अभिष्ट संख्या है, तो x बराबर कितने आ गया, 13, और एक थी x प्लस 1, तो बराबर कितना जाएगा, 13 प्लस 1 बराबर कितना जाएगा, 14। तो एक तो 14 और एक 13 है, ठीक है ना। तो 13 और 14 दो लगातार संख्याएं हैं जिनके गुणनफल कितना आता, वर्गों का योग कितना आता है, क्या बोला था इसने, दो क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो
13 और 14 का जो वर्ग होगा इनका योग कितना आएगा, 365 आएगा। तो आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें कि मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, तो मूलों की प्रकृति हम विविध कर से ज्ञात करते हैं, विविध कर से। और विविध कर का फॉर्मूला अर्थात विविध कर को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पर मूलों की प्रकृति देखते हैं हम, क्या देखते हैं, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति किससे ज्ञात करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां देख लेते हैं कि a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -3, c बराबर कितना है 5 है। जब हमने ये निकाल लिया तो हम निकालेंगे विविक्त कर, विविक्त कर अर्थात डिस्क्रिमिनेशन। क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से। इसका फॉर्मूला होता है b वर्ग -4ac, b वर्ग माइनस की 4ac। अब देखो ध्यान से, अगर ये d प्लस में होगा, अगर ये d किस में होगा, प्लस में होगा, तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अगर ये d माइनस में है, अगर ये d किस में है, माइनस में है, तो मूल कैसे होंगे, वो होंगे अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक। इसको कह देंगे काल्पनिक, इसको कह देंगे काल्पनिक, और इसको कह देंगे, और क्या कह देंगे यहां पर, अधिकल्पित। क्या कह देंगे, अधिकल्पित। और एक नाम और है यहां पर, कुछ शब्दों में दिया जाएगा कि वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो या तो लिख दो माइनस का जब डी आता है तो क्या लिखेंगे, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, या फिर लिख दो मूल अवास्तविक होंगे, या फिर मूल काल्पनिक होंगे, या फिर अधिकल्पित होंगे। जब माइनस में आएगा तब की कंडीशन चल रही है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर b का फॉर्मूला यानी कि -3 का वर्ग, -3 का वर्ग किसके बराबर में, d बराबर में है, माइनस के 4 इंटू a कितना है 2 है, इंटू c कितना है 5 है। तो आप देखो 3 माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का कितना होगा 9, तो 4 दूने 8 पंजे कितने होगा 40, बराबर किसके, d के। तो d आप देखो 40 में से 9 गए तो अर्थात माइनस के कितने बच गए, 31 बच गए। कितने बच गए, 31। तो मुझे बताओ d जो है विविक्त कर किस में आया, ऋणात्मक। तो हम बोलेंगे ऋणात्मक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। जब d माइनस में आ जाता है तो क्या लिखेंगे, अतः इसके मूल ऋणात्मक है, तो इसके मूल क्या है, ऋणात्मक। क्या है, सॉरी ऋणात्मक नहीं है, विविक्त कर। क्या है, विविक्त कर। इसका विविक्त कर क्या है, ऋणात्मक है। तो हम बोलेंगे इनके मूल, क्या क्या लिख सकते हैं, इनके मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है ना, क्या इनके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, या फिर अधिकल्पित होंगे, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इनके मूल वास्तविक होने की कोई संभावना नहीं है। या तो सब आप बहुत बढ़िया तरीके से यही देख लो, आप इनके मूल क्या होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक कब होते हैं, जब हम कल्पना करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो ऋणात्मक संख्याएं होती है सिर्फ काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक होती है। एक बार और फिर समझ लो कि जो धनात्मक संख्याएं वही वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन जब ऋणात्मक जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी, सिर्फ कल्पना हमने की है। तो जब ना ऋणात्मक डिस्क्रिमिनेशन अर्थात विविध कर आ जाता है ऋणात्मक में, तो उसको मूल क्या होंगे, काल्पनिक। लेकिन अगर वो प्लस में आ जाते हैं तो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ध्यान से।
तो देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें अब विविध कर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विविध कर ज्ञात करना है, अर्थात डिस्क्रिमिनेशन ज्ञात करना है। तो देखो इसका डिस्क्रिमिनेशन कैसे याद करेंगे, ये तो प्रश्न में दिया है। क्या दिया है प्रश्न में? जब हम उत्तर करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसी समीकरण को डबल से उतार देना है। इसी समीकरण को क्या उतार देना है? डबल से उतार देना है, बराबर में 0। तो हम लिख लेंगे a बराबर क्या हो गया? 2, b बराबर क्या हो गया? -4, और c बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। तो हम विविध कर का फॉर्मूला लगाएंगे। विविक्त कर अर्थात डिस्क्रिमिनेशन। क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका फॉर्मूला है b² - 4ac। b का मतलब कि ये b, -4 का क्या होगा? वर्ग होगा, -4 इंटू a कितना है? 2 है। क्या है? 2 इंटू c कितना है? 3 है। तो माइनस का इंटू माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, माइनस 4 दूने 8 और 8 तिया 24। जब -24 में से 16 जाएंगे तो माइनस के क्या बचेगा आपका? वो बचेगा आपका कितना? 8। कितना बचेगा? माइनस का 8 बचेगा। कितना? माइनस का 8। तो हम बोल देंगे d बराबर क्या है? माइनस का 8। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना था? विविध कर अर्थात d अर्थात विविध कर ज्ञात करना था, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ विविध कर ज्ञात करना था। तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से देखो, और अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे ध्यान से देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आएंगे, मतलब आएंगे। आपको विश्वास करना होगा। अगर आपको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो आपको विश्वास करना ही होगा। ये क्वेश्चन आएंगे, और इन क्वेश्चनों को अगर आप देख के नहीं जाते हो तो फिर आप बड़ी समस्या में आ सकते हो। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इनके मूल बराबर हैं, जैसे कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, तो k का ऐसा मान ज्ञात करना है हमें कि उसके 2 बराबर मूल हो। मतलब कि उनके कितने मूल होना चाहिए? 2 बराबर होना चाहिए। तो k की ऐसी वैल्यू क्या होगी? तो देख लेते हैं k की ऐसी वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि जब हमें बराबर मूल निकालना हो, असमान मूल निकालना हो, या फिर काल्पनिक मूल निकालना हो, या फिर वास्तविक मूल निकालना हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? विविध कर की सहायता से हम पूरे के पूरे मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं कि वे मूलों की प्रकृति बराबर है या नहीं है, या फिर समान है या असमान है, ऋणात्मक है या फिर धनात्मक है। ठीक है ना? सारे किससे निकालेंगे? विविध कर से। तो यहाँ पर ये तो प्रश्न की बात है। किसकी बात है? प्रश्न की। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर की। तो उत्तर में आप फिर जब आंसर शीट में लिखोगे तो इसको फिर डबल से आपको उतारना है। 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर में 0। अब a बराबर में कितना है? 2 है। b बराबर में कितना है? k है। b बराबर में कितना है? k। और c बराबर में कितना है? 3। हम लिखेंगे विविध कर। क्या लिखेंगे? विविक्त कर। क्या लिखेंगे? विविक्त कर अर्थात d बराबर, अर्थात d बराबर। तो a बराबर क्या है? 2। तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविध कर का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। b² का मतलब कि क्या होगा? k का वर्ग। क्या होगा? k का वर्ग माइनस 4 लिखा, और a की वैल्यू कितनी है? 2 है, इंटू c की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो k का वर्ग माइनस क्या हो गया? 4 दूने 8 तिया 24। अब जब है ना इसको बराबर के इधर लेके आएंगे, तो बराबर के इधर लेके आएंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि k बराबर उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा? वो 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। तो जब ये वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। अर्थात k बराबर क्या है? 24 है। k बराबर क्या है? 24 है। तो k बराबर कितना दिख तो रहा है? ठीक है, दिख रहा है। k बराबर कितना है? 24 है। ये अंडर रूट के अंदर था। किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर था। जब ये k बराबर 24 हो गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? तो आप देखो, इस 24 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 24 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4 इंटू 6, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान से देखना होगा
कि जब है ना ये बराबर में आता है, ये जब बराबर में आता है तो अब देखो ये कितना था 24, इस वर्ग को हटा करके हमने क्या लगाया है, अंडर रूट लगाया। जब अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस अपने आप लग जाता है, क्योंकि जब अंडर रूट जब पहले से होता है वो बात अलग होती है, लेकिन किसी का स्क्वायर हटा करके हम अंडर रूट लगाते हैं तो उसके पहले क्या लग जाता है, प्लस माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है, प्लस माइनस लग जाता है। तो इसको यहां पर भी क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा। तो 4 इंटू 6 कितने होगा, 24। तो k बराबर प्लस माइनस 4 का बाहर निकाल लिया 2, और अंडर रूट में कितना रहेगा 6। तो k बराबर या तो प्लस में लोगे तो क्या होगा 2√6, और माइनस में लोगे तो -2√6, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो k की वैल्यू प्लस माइनस में रखने पर इनके क्या आएंगे, मूल समान होंगे। ठीक है ना। तो देखो सेम टू सेम क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे हमने किया, सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन क्या है यहाँ पर नंबर चेंज हो गए। वही ज्ञात करना है हमें, k की वैल्यू ज्ञात करना है, और मूल क्या होंगे, समान होंगे, तब k की वैल्यू क्या होने वाली है। तो फिर वही हमारा तरीका उत्तर में, सबसे पहले क्या उतारोगे आप, क्वेश्चन एक बार उतार लोगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ, शायद मैंने क्वेश्चन लिखने में कहीं मिस्टेक कर दी है शायद, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन तो ठीक है, देखते हैं करते हैं फिर। तो इसका इंटू कहाँ करते हैं, एक्स में कर देते हैं। तो k का तो k ही लिखा हमने, x का इंटू जब x में होगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग, माइनस, और kx में इंटू किसका होगा, 2 का, तो 2kx, और प्लस में क्या हो जाएगा 6 बराबर में 0। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, a बराबर क्या मिला हमें, k, और b बराबर क्या मिला, माइनस का 2k, और c बराबर में देखो a बराबर क्या मिला k, b बराबर क्या मिला, x को छोड़ना है बाकी नंबर को लेना है, तो x को छोड़ दिया हमने और उसके पहले वाला नंबर ले लिए, तो 2k यहाँ पर आ गया, और c बराबर क्या आ गया 6। अब यहाँ पर हम लिखेंगे विविक्त कर का फॉर्मूला लगाएंगे, विविक्त कर का फॉर्मूला लगाएंगे बराबर, तो क्या होता है b माइनस 4ac होता है। तो देखो आप कि b वर्ग अर्थात b की वैल्यू कितनी है k, लेकिन यह माइनस में था तो हमने भी क्या लगा दिया माइनस में, तो 2k का वर्ग हो गया, माइनस में 4 लिखा, a की वैल्यू कितनी है k है, c की वैल्यू कितनी है 6 है, तो माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा 4k वर्ग हो जाएगा, माइनस 6 चूक 24 की हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 चूक 24 की हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्या कैंसिल आउट कर लेते हैं, या फिर 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4k कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे 4k कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो जब 4k कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4k कॉमन लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ k का वर्ग था तो सिंगल ही k बचा, माइनस यहाँ जब है ना 4k तो चला ही गया पूरा, तो 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 6, और बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। तो 4k बराबर 4k कोष्टक में k माइनस 6 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। तो इतना आ गया था, ठीक है ना। या आप चाहो तो देखो, आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, तो भी क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि हमें क्या करना है, कि हमें तो इस तरीके से नहीं, हमें तो भैया दूसरे तरीके से करना है, तो हम बोलेंगे 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर वो भी सही देता आंसर और ये भी सही देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 4 से भाग किया तो क्या आ गया k वर्ग, माइनस 4 से भाग किया तो क्या आ गया 6k आ गया। यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं, दिख रहा है, k कॉमन ले लेते हैं। जब k कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1k बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर k का वर्ग था और साइन माइनस का, जब k चला गया तो बचा क्या है 6 बचा है, और बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। बराबर में क्या था इसके 0 था, सबके बराबर में क्या था 0 था, क्या था 0, क्योंकि ये इसने पहले से ही देख रखा था 0 बराबर में, तो बराबर में क्या 0, और बराबर में क्या 0, बराबर में 0, इसके भी बराबर में क्या आ गई 0 आ गई। तो आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर
k-6 बराबर में क्या है 0, और ये k कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो k-6 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो k अब उधर जाएगा k, तो k बराबर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो k बराबर में क्या आया, 6 आया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 6 आ गई है। तो k की वैल्यू जब 6 रखोगे ना, तो ये मूल क्या देंगे, आपस में बराबर मूल देंगे, अर्थात समान मूल आएंगे। तो k किस का मान कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे अतः k का अभिष्ट मान, k का अभिष्ट मान कितना आया, 6, कितना आया 6, और यही राइट आंसर हो जाएगा।